हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अब स्टॉक मार्केट में सिंपल ऑर्डर, कवर ऑर्डर एंड ओसी ऑर्डर किस तरीके से प्लेस किया जाता है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी बेसिस पर। तो आइए हम समझते हैं उसको किस तरीके से वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, सपोज दैट मान लेते हैं हम किसी भी स्क्रिप्ट को आप ले सकते हैं, आईयूसी को ले सकते हैं, एनटीपीसी को, एनसीजी को। हम सपोज दैट ले लेते हैं आईयूसी को। आईयूसी एक स्टॉक है। अब यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। ओके, बाइंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले आपको क्वांटिटी डालना होगा। आप आपके अनुसार जितना भी क्वांटिटी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब मैं अपने अनुसार 10 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारा सिंपल ऑर्डर किस लिए यूज़ में आता है, क्या कर सकते हैं। सिंपल ऑर्डर का सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास सपोज है 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड स्क्रिप्ट को लेते हैं तो आपके, अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं 100 रुपये का आपको एक शेयर मिल रहा है, तो 10,000 के कितने शेयर्स आपको मिल पाएंगे वहाँ पर? 100 शेयर। ओके, इसी तरीके से अगर सिंपल ऑर्डर में आप ट्रेड करते हो तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए। अगर आप मार्जिन पर ट्रेड करते हो या आप लिवरेज लेकर ट्रेड करते हो तो आप सिंपल ऑर्डर में यूज़ नहीं कर सकते, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या होल्डिंग करने के लिए नहीं ले सकते हैं। डिलीवरी बेसिस पर आप उसको नहीं ले सकते हैं। ओके, अगर सिंपल ऑर्डर आपको प्लेस करना है तो आपके पास फंड होना चाहिए डीमैट अकाउंट में, जितनी क्वांटिटी में आपको माल उठाना है। ओके, आप उसको इंट्राडे में नहीं, आपको डिलीवरी बेसिस में आप उसको होल्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हैं। आप डिलीवरी बेसिस पर ले सकते हैं, वीडीएसटी बेसिस पर ले सकते हैं, एसटीवीडी में उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हैं सिंपल ऑर्डर में। अब आता है लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में अगर आप करोगे तो जैसे ही मार्केट प्राइस जो भी मिलेगा आपको वहाँ से आपका कॉल एग्जीक्यूटेड हो जाता है और लिमिट प्राइस पे आप जो भी डालना चाहो, मान लीजिए 88 रुपये 80 पैसा चल रहा है, आप यहाँ पे 90 रुपये डालेंगे तो आपका एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। यहाँ पर आपको डे एंड आईओसी मिलेगा, आपको डे ही रखना है। इंट्राडे में भी काम करेंगे तो भी डे रखना है, और आप डिलीवरी बेसिस पर काम करेंगे तो भी आपको डे ही रखना है। सिंपल में अगर आप काम करते हैं तो इंट्राडे एंड डिलीवरी दोनों में काम कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन हमारा आता है सीओ का फुल फॉर्म होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या आता है? कवर ऑर्डर जब भी आपको एक लॉसेस से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है कवर ऑर्डर। ठीक है, कवर ऑर्डर में आपको एसएल स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है ताकि मिनिमम आपका लॉसेस हो, मिनिमम आप लॉसेस से, बड़े लॉसेस से आप बच सकें। ओके, इसलिए आप कवर ऑर्डर के यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपने 10 क्वांटिटी आपने इसकी बाई की 88.80 रुपीज़ से। ओके, अब आपको लगता है कि मार्केट में मुझे एसएल क्या लगाना चाहिए, आपने 80 रुपीज़ का आपने एसएल लगा दिया, मतलब 8 रुपये 80 पैसे का आपका एसएल हो गया है। आपने बाइंग किया लिमिट प्राइस से, मार्केट प्राइस से बाइंग करेंगे तो आप 88.80 से आपका बाइंग हो जाएगा। लिमिट प्राइस से अगर आप बाइंग करेंगे तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। आप मान लीजिए सपोज दैट हम 90 रुपये से बाइंग करना चाहते हैं, तो जैसे ही मार्केट 90 रुपये आएगा आपका एग्जीक्यूटेड लेवल हो जाएगा। आप इसको इंट्राडे में ही रखना है, बिकॉज ऑफ कवर ऑर्डर एंड ओसी ऑर्डर इंट्राडे के लिए ही यूज़ किया जाता है, होल्डिंग के लिए नहीं कर सकते। हम डिलीवरी बेसिस पे अगर करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। देन रिव्यू करेंगे, बाई करेंगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। अब थर्ड आता है हमारा ओसी ऑर्डर। ओसी ऑर्डर क्या होता है? ओके, वो हम जान लेते हैं। ओसी ऑर्डर होता है, ओसी ऑर्डर को हम ब्रेकेट ऑर्डर भी कह सकते हैं। ब्रेकेट ऑर्डर कहा जाता है, ब्रेकेट ऑर्डर इसलिए कहा जाता है, ब्रेकेट ऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लिमिटेशन में काम होता है। मान लीजिए आपको इसमें एसएल भी लगाना होता है, दैन टारगेट भी लगाना होता है कि कहाँ से आपको एंट्री लेना है, दैन टारगेट आपको क्या रखना है, दैन एसएल आपको क्या रखना है। तीनों चीज़ें यहाँ पर हमको मेंशन करना होता है, इसलिए एक ब्रेकेट ऑर्डर होता है। एक लिमिटेशन होती है कि इतने इतने प्राइस के अंदर आपको काम करना है। ओके, अब मान लेते हैं हम मार्केट प्राइस से, अगर आप लिमिट प्राइस से काम करते हो, लिमिट प्राइस आपको डालना पड़ेगा बाइंग प्राइस के। आपको कहाँ से करना है आपको बाइंग। मान लेते हैं हम अभी चल रहा हमारा 89 रुपीज़ से आपको बाई करना है। 89 रुपीज़ का आपका बाइंग प्राइस डाल दिया। आपने टारगेट डालना है, टारगेट क्या रहेगा हमारा
₹95 का आप टारगेट डाल लेते हैं, ₹6 का आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपको क्या मेंशन करना है, सपोज दैट हम मान लेते हैं ₹85 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसमें एक ट्रेलिंग एसएल होता है, ट्रेलिंग एसएल पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अगर यहाँ पर हम ₹30 डालते हैं, मतलब जैसे ही मार्केट आपका करंट प्राइस है ₹89 से ₹90 जाता है, 91 जाता है, 92 जाता है, वहाँ से आपका ₹1.5 आगे पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ ₹20 ही डाल लेते हैं, ठीक है, ₹20 मेंशन किया तो हमारा ₹1 ट्रेलिंग हो जाएगा, एसएल बढ़ जाएगा। मतलब आपने ऐसे लगाया ₹85 का, ₹95 का आपका टारगेट है, ₹89 से आपने लिया है। 89 से जैसे ही मार्केट ₹90 आएगा, ₹1 का प्रॉफिट होगा, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है 85 से 86 हो जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा इस तरीके से। और जब मार्केट वापस रिटर्न आ रहा होता है, सपोज दैट 89 से 88 हो जाता है, 87 हो जाता है, आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो 85 ही रहेगा, वो 84 83 नीचे की ओर नहीं जाता है। ओके, ये भी हम इंट्राडे में ही यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सिंपल कैरी फॉरवर्ड या फिर डिलीवरी बेसिस पर या वीडीएसटी बेसिस पर हम इसको नहीं कर सकते हैं। वो ओनली ऑन इनको हम इंट्राडे के लिए कवर ऑर्डर और ओसी ऑर्डर, ब्रेकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर, ये दोनों जो ऑर्डर हैं हमारे इंट्राडे के लिए वर्क में आते हैं। इंट्राडे के लिए हम काम कर सकते हैं इनमें, लेकिन सिंपल ऑर्डर जो है वो आप बीडीएसटी एसटीवीडी के लिए, डिलीवरी के लिए, होल्डिंग के लिए मूव कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप उनको कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हैं। उसमें उतना मार्जिन होना चाहिए जितना आपका लग रहा है, एक्चुअल मार्जिन। ओके, सो ये मेरा एक छोटी सी नॉलेज रहा है आपके लिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको कवर ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर एंड ब्रेकेट ऑर्डर समझ में आया हो, आपके लिए कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आई होप यू, मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है सिंपल ऑर्डर, कवर ऑर्डर एंड ब्रेकेट ऑर्डर, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।